दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, बहुत दिन के बाद आज स्टॉक के अंदर फिर से तेजी लौट आई है और इसके पीछे वजह बाजार में शानदार तेजी। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार आज बाजार में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स में करीब 3500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है और आज इसमें से 500 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। करीब 500 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो क्या इस समय बाजार में खरीदारी की जा सकती है या फिर इस समय इस तेजी का फ़ायदा उठा के निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। कल उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की, पिछले 2 महीनों के रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली उन्होंने की है बहुत भारी मात्रा में। ऐसे में क्या एफआई बाजार में फिर से लौट के आएंगे? क्या बाजार में तेजी बनेगी या फिर सेंटीमेंट अभी भी बिगड़े हुए, सिर्फ एक नॉर्मली ये बाउंस बैक है, फिर से बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे जेपी पावर को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस के पीछे की वजह, उसको समझेंगे। और क्या जेपी पावर में लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय लगभग देख सकते हो कि 11:15 साढ़े 11 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,681 के स्तर पर है, जहाँ पे 532 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.84% की तेजी। वैसे आज देख लो कि बाजार की शुरुआत ही काफ़ी शानदार रही। करीब 400 पॉइंट के ऊपर तेजी के साथ इस बाजार ने शुरुआत की थी और तेजी बनी हुई है। आप देख सकते हो कि बाजार एक तरफा माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर से जो बहुत बड़ी पिटाई के बाद आज दौड़ने लगी है। निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेजी है। 26,457 के स्तर पे 412 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 1.5% अप है निफ्टी एनर्जी। तो जहाँ पे ज़्यादा पिटाई होती है वहीं पर फिर से रिकवरी आ रही है। जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.95 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 8.90 के आसपास। इंट्राडे में 9.15 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 8.85 का, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस समय 9 रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 1.12% की तेजी है। तो इतनी बड़ी तेजी तो नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्या आगे संभावना पॉजिटिव बनेगी। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को पहले माला माल किया है। देख लो कि 27 मार्च 2020 को ये 50 पैसे के आसपास था। उस हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त। ये स्टॉक की अगर हाई देखें तो ये 130 के ऊपर स्टॉक जाके आ चुका है 2007 में। उस हिसाब से तो स्टॉक अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है। आने वाले समय फिर से इसके अंदर संभावना बनेगी तो ये 3 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक वाकई में कंपनी का कारोबार अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी की खुद की 2 कोल माइंस है, जहाँ पे वो अपने कोल्स के माध्यम से अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 20% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 7.50 के आसपास स्टॉक था 28 अक्टूबर 2022 को। 6 मंथ के हिसाब से बात करें तो इसने शानदार रिटर्न दिया, करीब 53% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 5.85 के आसपास स्टॉक था। तो ये देख सकते हो कि जिसने 6 महीने पहले निवेश किया हो उसको स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 13% की गिरावट हो चुकी है, यानी स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है वापस। यहाँ पे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो 19 अक्टूबर को स्टॉक 9.95 के आसपास था, 4.2% की शानदार तेजी बनी थी। 20 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 9.70 के आसपास थी, जहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2.5% की गिरावट हुई थी। 23 अक्टूबर को बहुत भारी गिरावट हुई, करीब 8.85% की गिरावट, और देख सकते हो कि 8.85 के आसपास स्टॉक आया, 8.8% की बड़ी गिरावट के साथ लगभग 9% गिरा स्टॉक। 25 अक्टूबर की बात करें तो 8.75 के आसपास स्टॉक आया, 1.1% की गिरावट हुई। लेकिन कल बाजार में 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक ने बाउंस बैक दे दिया था और आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 8.90 के आसपास रही, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी। तो कल ही इसमें रिकवरी शुरू हो गई थी बड़ी गिरावट के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से लेटर जारी किया गया है यहाँ पे जेपी पावर को, क्योंकि आप देखें तो सरकार की तरफ से इनको एमलिया कोल माइंस की जो ये कोल माइंस इनको ऑक्शन के माध्यम से मिली थी और इसकी जो अमाउंट बन रही है आप देख सकते हो कि करीब 240 करोड़ की अमाउंट है। जीएसटी के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट को इनको पे करनी है, तो इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया है। ये देख दो कि फाइनेंशियल 2015-16 से लेकर फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, तो ये जो पेबल अमाउंट है यह जेपी पावर को देनी होगी। और देख लो कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंपनी को इन्होंने कोल मिला है कंपनी को,
तो ये 2 कोल माइंस है जो इस समय जेपी पावर के पास है, वो अपनी जितनी भी कोल की रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी करते। तो सरकार की तरफ से ये जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को। अब जेपी पावर की वीकनेस क्या और पॉजिटिव पॉइंट क्या उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि हुई है। जो देखते हो इनका रिवेन्यू 5,922 करोड़ के आसपास है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन सेकंड पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 6.18% की गिरावट हुई है। जो ईयर ऑन बेसिस पे जो क्वार्टरली रिवेन्यू है वो 1,714 करोड़ के आसपास रहा है। अगला एक और पॉइंट निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट में 48.44% की भारी गिरावट हुई है। लास्ट ईयर देखो कि 55.42 करोड़ के आसपास ही था एनुअल नेट प्रॉफिट। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 20.79% की गिरावट हुई है। ईयर ऑन बेसिस पे जो 191.65 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 19.21% की वृद्धि हुई है। और यह देख लो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पास्ट ईयर 8.11% की ही वृद्धि थी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो इसका 1206 के आसपास है, जो सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर का पी रेशियो इसका 41.63 ही है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.46 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट निगेटिव बन रहा है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 0.53% है, लेस देन 10%, तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। देख दो कि इस समय म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, 0.06% के आसपास है। एक पॉइंट न्यूट्रल है और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 24% की होल्डिंग है, जो अनचेंज है, बनी हुई है लगातार। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.24% है, हायर देन 1.5 है। तो इसका मतलब भी एक तरह से ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो अपने इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसको पे कर सकते हैं समय पे। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर, 79% शेयर गिरवी है, और ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट टोटल 5 दिखाई देंगे आपको, निगेटिव पॉइंट आपको 6 दिखाई देंगे, और यहाँ पे अगर एक न्यूट्रल पॉइंट की बात तो वो लगभग 1 दिखाई देगा। कुल मिला के बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 6,202 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 9.05 की है। लो अगर आप देखें तो 5.15 और हाई 10.80 का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। स्टॉक का पी 863 है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 यानी अपनी बुक वैल्यू से भी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। इसका ROC 5.16% है और ROE 0.57% है। फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते फंडामेंटल ठीक लग रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग आपको 24% के आसपास दिखाई दी। FI का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। देख लो वैसे कुछ कम हुआ है, मार्च में 4.97% की होल्डिंग थी, फिलहाल 4.65% की होल्डिंग है। DI का निवेश भी कुछ कम हुआ है। देख लो कि 22.19% की होल्डिंग थी मार्च में, फिलहाल 21.62% की होल्डिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बड़ा निवेश DI का बना हुआ है, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ बड़ी है। 48.85% की होल्डिंग थी मार्च में, फिलहाल 49.74% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। तो इस समय बाजार के सेंटीमेंट तो थोड़े से सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा बाजार को अभी सेटल होने दे, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। अभी भी रिस्क बनी हुई है, और पेनी स्टॉक जब गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन जब माहौल पॉजिटिव बनता है तो एक तरफा दौड़ते भी। ऐसे में जेपी पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।